सभी विद्वानों, विदुषियों और साहित्य प्रेमियों को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी इस समारोह में उपस्थित होकर आपने फिर से मेरा मनोबल बढ़ाया है सदैव की भांति। तो आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। चंद पंक्तियाँ आभार स्वरूप प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आभार प्रकट किस तरह करूं, आभार प्रकट किस तरह करूं, सर को क्या जल का दान करूं, सूरज को दीप दिखाऊं या तर्कों में छांव प्रदान करूं। मृदुवाणी में छंद घोलकर मधुर पंक्तियां चंद बोलकर भाव समर्पित करती हूँ उनके सारे बंद खोलकर। भाव समर्पित करती हूँ मैं उनके सारे बंद खोलकर। और पुस्तक के बारे में मैं क्या कहूँ। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़ने के कारण यह किताब आप सबों के सामने है, क्योंकि कविता तो मैं बचपन से लिखती थी, बहुत छोटे उम्र से लिखती थी, पर ये संभव तभी हो सका जब मैं यहाँ से जुड़ी। इसलिए सबसे पहले साहित्य सम्मेलन का आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को और यहाँ लाने वाले उस छोटे से शिष्य कहिए या स्टूडेंट की तरह ही था अश्विनी कुमार, जो पहली बार मुझे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन लेकर आया। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ अध्यक्ष महोदय और विजय सर, शंकर सर, सबसे मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मात्राओं की गणना और छंदों का ज्ञान नहीं था, लिखती थी, मन की भावनाओं को लिखती थी, पर किसी तरह का ज्ञान नहीं था इस तरह का। तो ये सब इन सारे गुरुजनों से मिला। मैं इनके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुस्तक जिस नाम से है उस नाम से एक कविता है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। अनुमेघा हूँ मैं, हाँ, बारिश के बाद की, स्वच्छ धुली धुली सी धूप सुबह की खिली सी, मीठी गर्माहट लिए किरण सुनहरी सी। अनुमेघा हूँ मैं वही बारिश के बाद की, नीले नभ के क्षितिज पर इस छोर से उस छोर तक इंद्रधनुष सतरंगी, आहा मनहर्षित दृष्टि पड़ते ही। अनुमेघा हूँ मैं, हाँ, बारिश के बाद की, कंधों पर लिए हल बैलों को हाँकते, खेतों की ओर भोर में पुलकित मन भागते। नहीं और नहीं अब और नहीं सोना है, मिट्टी में अपने भविष्य जो बोना है। आंधियों तूफानों ने जी भर भर झकझोरा, मगर मजबूत हौसलों ने साथ मेरा नहीं छोड़ा। सारी दिशाएं अब तो चीख चीख कह रही, अनुमेघा अनुमेघा तू कहाँ अब डर रही। बादलों के पीछे पीछे संघर्षों को संग साधे, तू तो नभ में उड़ रही, अब हौसलों के पंख बांधे। अनुमेघा अनुमेघा तू कहाँ अब डर रही, बादलों के पीछे पीछे तू गगन में उड़ रही। और मेरी माँ कहीं नहीं जाती है, आज मेरे सामने यहाँ पे आसीन है, यह मेरा सौभाग्य है, 90+ की है। इसलिए क्योंकि मुझे कविता गाने की जो प्रेरणा मिली वो माँ से मिली, क्योंकि माँ हर सुबह और रात में सोने से पहले और जगने के बाद रामायण की चौपाइयों का, भजन का, हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ करती थी। और यह सुनते सुनते मुझ में कविता गाने की लत लग गई, पड़ गई बचपन से ही, और इसलिए कविताओं की प्रेरणा मेरे सामने बैठी हैं। तो माँ के लिए चंद पंक्तियाँ मैं समर्पित करती हूँ। सिर पर माँ ने हाथ रखा, सिर पर माँ ने हाथ रखा, जीवन अनमोल तुम्हारा है, मैंने तो माँ के चरणों में ही अपना किया गुजारा है। धन्यवाद प्रभु तेरा मुझको माँ की जो ममता दी है, धन्यवाद प्रभु तेरा मुझको माँ की जो ममता दी है, उसके महत्व को समझ सकूं ऐसी मुझ में क्षमता दी है।
इतनी मुझ में क्षमता दी है। माही महान मातृत्व युक्त महिमा किस तरह सुनाऊं मैं, रत रहकर इनकी सेवा में जीवन यह सफल बनाऊं मैं। और अब मेरी काव्य यात्रा एक निश्चित दिशा की ओर उन्मुख है, जिसका नाम है नवगीत। और कुछ झलकियाँ, छोटी छोटी झलकियाँ एक दो प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद मैं सीट मतलब अपना स्थान ग्रहण करूँगी। पग पग पर बनते संबल, पौरुष भुज बल अक्षय हो। हे पुण्य धरा के पुरुष तुम्हारे, पुरुषत्व की जय हो। हे पुण्य धरा के पुरुष तुम्हारे, पुरुषत्व की जय हो। भट्टी में श्रम की जलते हैं दिवस तुम्हारे बीते, दिवस तुम्हारे बीते। कुंदन बनकर रातों में तुम देव तुल्य हो जीते, देव तुल्य हो जीते। रजनी के सौभाग्य तुम्हारी, रजनी के सौभाग्य तुम्हारी, हर पल आत्म विजय हो। हे पुण्य धरा के पुरुष तुम्हारे, पुरुषत्व की जय हो। और करो न परिवर्तन की बात, करो न परिवर्तन की बात। अब भी सहना होता है, अब भी सहना होता है, अब भी सहना होता है। कोमल मन वालों को आघात, करो न परिवर्तन की बात। खेल खेल कर चौसर शकुनी षड्यंत्रों को रचता है। चीर हरण करता दुशासन, मार ठहाके हंसता है। लुभित दृष्टि में नर्तन करता, लुभित दृष्टि में नर्तन करता, लुभित दृष्टि में नर्तन करता। अब भी नारी का ही गात, करो न परिवर्तन की बात। कोप भवन में कैकेयी तब काल जयी हठ करती है। कोप भवन में कैकेयी तब काल जयी हठ करती है। कुटिल मंथरा कानों में कुत्सित विचार जब भरती है। स्वार्थ सिद्धि में अब भी आंखें मूंदे है मानव की जात, करो न परिवर्तन की बात। और श्रृंगार जो जीवन का शाश्वत रस है, उसकी 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ और फिर मैं चली जाऊंगी। चलो जाओ जी सांवरिया, न बोलूंगी मैं अब तुमसे। जो अंतर में छिपे हैं भेद, खोलूंगी न अब तुमसे। चलो जाओ जी सांवरिया, न बोलूंगी मैं अब तुमसे। कि मन को मुग्ध करने हैं तुम मीठे स्वर में गाते हो। किया है तप्त तन को और अधरों को जगाते हो। हया को ताक पर रख कर हो